सवाल यह है कि क्या पृथ्वी से बाहर भी कोई दुनिया है और क्या अमेरिका के पास इस रहस्य को लेकर कोई पुख्ता जानकारी है जिसे वो छिपा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। छब्बीस जुलाई 2023 यही वो तारीख है जब अमेरिकी संसद में यूएस नेवी के दो और अमेरिकी मिलिट्री के एक पूर्व अधिकारी से एलियन और उसके स्पेसक्राफ्ट्स के बारे में पूछताछ हुई। इनके नाम हैं रायन ग्रेव्स, डेविड फ्रेवर और डेविड ब्रूश। तब तीनों ने हैरान करने वाले खुलासे किए थे। सेना में रहे इन तीनों अफसरों ने एक सुर में कहा था कि उनका सामना एलियन के यान से हुआ और तब उन्होंने उनका पीछा भी किया था। पूछताछ के दौरान अमेरिकी संसद में ग्रूश ने दावा किया कि अमेरिकी सरकार के पास एक क्रैश एलियन स्पेसक्राफ्ट और एलियन के अवशेष हैं जो संभवतः उसका पायलट था। इसकी जानकारी जुटाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग पर सीक्रेट रिसर्च चल रही है, लेकिन इसकी जानकारी छिपाई जा रही है। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इन दावों को खारिज कर दिया था। लेकिन डेविड ग्रूश का बयान इसलिए अहम है क्योंकि वो अमेरिकी रक्षा विभाग में यूएपी से जुड़ी घटनाओं की जांच के प्रभारी रह चुके हैं। अमेरिका में यूएफओ को यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना कहा जाता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई अमेरिका के पास ऐसा कुछ है जिसे वो दुनिया से छिपा रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 2020 में यूएफओ की जांच के लिए अमेरिकी टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसके मुताबिक 2004 से 2021 के बीच 144 यूएफओ के बारे में जानकारी मिली। रिपोर्ट में यूएफओ देखे जाने की पुष्टि नहीं, लेकिन यूएफओ के होने को खारिज भी नहीं किया और कहा गया कि इस तरह के ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर एलियंस के आने का संकेत हो सकते हैं। अमेरिकी टास्क फोर्स की इस रिपोर्ट के बाद एलियन की मौजूदगी पर चर्चा अगले मुकाम तक पहुंच गई। तो आपको बता दें कि आज से 3 साल पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अपने फाइटर पायलट्स की बातचीत का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो यूएफओ का पीछा करते देखे गए। इस वीडियो में उनकी आपस की बातचीत भी रिकॉर्ड हुई थी। ये वो वीडियो है जो पहले लीक हो गए थे। इन वीडियो में यूएफओ हवाई स्टंट करते दिखे, जो दुनिया में अभी मौजूद किसी टेक्नोलॉजी से संभव नहीं है। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी। अब आप यूएस नेवी के उन फाइटर पायलट्स की बात सुनिए जिन्होंने इसे रिकॉर्ड किया था। ये बातचीत फिल्म से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। तो अब से कुछ देर पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने यूएफओ, जिसे अमेरिका में यूएपी कहा जाता है, उस पर अपनी रिपोर्ट दी है। अमेरिकी सरकार ने बार बार यूएपी के रहस्यों और खतरों से जुड़े सवाल के बाद इस पर रिसर्च करने का काम नासा को सौंपा था, जिस पर एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि सारे डेटा की पड़ताल करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अमेरिका के आसमान को यूएपी यानी यूएफओ से कोई खतरा नहीं होगा। The presence of UAP raises serious concerns about the safety of our skies, and it's this nation's obligation to determine whether these phenomena pose any potential risks to airspace safety. Let's not forget that the first A in NASA is aeronautics. So by understanding the nature of UAP, we can ensure that our skies remain a safe space. अच्छा देखिए, इस पूरी बातचीत में जिन्होंने कही सबसे ज्यादा दिलचस्प क्या है, ये जो ऐसा यूएफओ जो दिखने वाला, ये प्रतीकात्मक तस्वीर है। ऐसा कुछ अगर वहां के उन पायलट्स को दिखा था तो नासा ने कहीं नकारा नहीं है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका को खतरा नहीं है। समझिए बिटवीन द लाइंस क्या है यहां पर। वैसे मेक्सिको के पत्रकार जैमे मौसन ने 2017 में भी 5 एलियन ममी मिलने का दावा किया था, लेकिन बाद में वो इंसानों के बच्चे निकले थे। तो ऐसा नहीं है कि सारे दावे एकदम सच हैं। यूएफओ हो या एलियंस, इनको देखने के दावे तो कई बार हुए हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि इस बहस को हॉलीवुड और बॉलीवुड ने भी बहुत आगे बढ़ाया है। ऐसी कई फिल्में आई हैं जिनमें एलियंस के अस्तित्व को दिखाया गया है। हम भी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन मेक्सिको की संसद में पेश किए गए कंकालों ने एक नई चर्चा जरूर छेड़ दी है।